सभी साधकों को जय महाकाल का। आज की हमारी जो जानकारी रहेगी, ठीक है ना, तो आज हम लोग अलग ही विषय पे, जो तंत्र क्षेत्र का अलग विषय है, उस पर आज बात करेंगे अपन लोग, ठीक है ना। देखिए आज का जो हमारा विषय रहेगा, जो आज की हमारी जानकारी रहेगी, ठीक है ना। तो देखिए आज अपन लोग बात करते हैं जो हमारे बंगाल की जो गौणवाणी विद्या है, जो बहुत ही उग्र शक्तियाँ हैं। बंगाल के जो वीर होते हैं बहुत ही उग्र काम करते हैं, ठीक है ना। तो आज हम उन वीरों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। जो हमारे बंगाल के, जो हमारे गौण में जो 7 गौण होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे सम्य तीक्षण जो देवी की साथ में चलती है, ठीक है। जो वीर हमारे देवी की साथ में चलते हैं, जो भांवरी माता होती हैं, जो उनके वीर हैं, जो बंगाल के जो गौणवाणी विद्या है, ठीक है ना। तो उनकी देखिए कार्य क्षमता क्या रहती है। देखिए कहीं भी, ठीक है ना, कोई भी स्थान होता है जहाँ पे आपने सुना होगा कि कहीं पे कुछ निकलता है, जैसे कुछ चीज़ों वगैरह, जैसे चीज़ हो गई, ठीक है ना। कोई सोने की चीज़ कहीं पे रहती है तो उस पर जो शक्तियाँ बैठी रहती हैं। तो जो मारवाड़ी होते थे हमारे पहले के, उनके पास गौणवाणी विद्या होती थी। तो वो क्या करते थे कि कभी भी कहीं पे भी जाते थे तो उन वीरों को उस चीज़ पर बैठा के जाते थे, ठीक है ना। तो वो चीज़ उस चीज़ उनकी रक्षा करती थी, ठीक है ना। तो जो वो गौण गौण होते थे, जो बंगाल की, ठीक है, जो बंगाल की बहुत ही पारंत शक्ति है, जो 12 पार्टी पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो देखिए जब वो गौण होते थे तो वो उनके माल की रक्षा करते थे। और देखिए आज हमारे बुंदेलखंड में बहुत ही प्रचलन शक्ति है गौण बाबा, ठीक है ना। तो हमारे जितने भी साधक हैं, जिनको भी इनकी साधना करनी है, और इतनी उग्र शक्ति है कि पूर्णतः तामसिक शक्ति है, जिसमें से 6 गौण हैं। तो 6 गौण तो पूर्णतः तामसिक हैं। जो एक गौण रहते हैं वो एक मीठे पे चलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जिस साधक को भी इनकी साधना करनी है, ठीक है ना, तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। और हर कैसी भी जो नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रीत कहीं भी लगे होते हैं, तो उनको भगाने के लिए नंबर बन सकती है, ठीक है ना। और कहीं पे अगर कुछ बुरा करवाना हो तो उनके लिए भी इतनी लाजवाब साधना है, ठीक है ना। और देखिए कई हमारे जो भाई हैं वो बोलते हैं कि किसी को क्षति पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। तो देखिए भैया एक बात आपको बता दें, समझने वाले समझ जाएंगे कि देखिए जो तंत्र लाइन है, ठीक है ना, तो तंत्र लाइन में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो असंभव हो। तंत्र बना ही उसके लिए है कि अगर कोई असंभव चीज़ है तो उसको संभव कर सके, इसलिए तंत्र बना हुआ है। और देखिए अगर कोई गौण की चौकी किसी पे छोड़ दी जाती है तो वो कभी, अगर उसको टक्कर का जानने वाला नहीं मिलेगा ना, ठीक है ना, तो वो खुल नहीं सकता है वो आदमी। इनका मेन उद्देश्य होता है आदमी को पागल करना। इनकी जब चौकी लगाई जाती है, तो जब इनकी साधनाएँ की जाती हैं तो इनके अनुभव कम होते हैं, लेकिन जब इनको चलाया जाता है तो इतनी तीक्ष्ण गति से कार्य करते हैं कि पूछो मत इसकी, ठीक है ना। और देखिए हमारे जो कई भाई हैं जो तंत्र क्षेत्र से जानकारी देते हैं, और वो बोलते हैं, अब फिर मैं वही बात बोलूँगा कि बोलते हैं कि 2-4-5 हज़ार के लिए, ठीक है ना, साधनाएँ करवा रहे हैं, उनका घर चल रहा है। तो भैया देखिए ठीक है, आपने मान लिया हमारा घर चलता है तो अच्छी बात है भाई, ठीक है ना। हमारा घर ही चलनी दीजिए उन पैसों में। और जो ज़्यादा जो साधना के जो पैसे वगैरह लेते हैं, ठीक है ना, तो अब क्या बोलें उनके बारे में भाई। और देखिए भाई कोई भी शक्ति किसी ग्रह नक्षत्र के द्वारा नहीं दी जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि पहले उनके ग्रह में देखा जाता है कि कौन सी शक्ति इनको देने के योग्य है। तो देखिए भैया जो भी आप साधनाएँ करेंगे, जिस भी देवी देवता की आप साधनाएँ करेंगे, ठीक है ना, वो एक जब आप उसको साधेंगे ना तो ऑटोमेटिक वो कार्य करने लगती है वो चीज़, ठीक है ना। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है
जो ग्रह के अनुसार दिया जाए, तुम्हारे भाग्य में कौन सी देवी देवता लिखे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है ना। और जो अपने आप को श्रेष्ठ गुरु समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि उनको बहुत जानकारी है तंत्र क्षेत्र के बारे में, ठीक है ना। बाकी जिसको भी साधना करनी है, जो हमारे बंगाल के जो गौड़ हैं, ठीक है, और मैं उनको एक चैलेंज देता हूँ, एक मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर उनको तंत्र क्षेत्र में इतनी ही ज़्यादा जानकारी है तो जो हमारे मारवाड़ी क्षेत्र के जो गौड़ हैं, ठीक है ना, तो सब में पहले उनके गुरुओं का नाम बता दे कि उनके 6 गुरु थे। 6 गुरु में से अगर एक भी गुरु का नाम बता दिया ना, ठीक है, तो मैं मान लूँगा कि आपको तंत्र में बहुत ही जानकारी है। बाकी मौजवानी किसी से ना लड़ाएं, ठीक है ना, और किसी को एक से उसमें ना लिया जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। बाकी सभी और हमारे जो गौड़ बाबा हैं, ठीक है, जो एक गौड़ को छोड़ के जो 6 गौड़ होते हैं, तो 6 गौड़ों की जो मतलब जिसकी भी आप साधना करोगे सब में तीक्ष्ण शक्ति रहती है मूठ चलाने में बाबा गौड़ की, ठीक है ना। कई लोग बोलते हैं, जो हमारे यूट्यूबर पे जो चल रहे हैं अभी, तो कई लोग बोलते हैं कि भैया कोई भी है, कोई किसी का मारण नहीं कर सकता है। तो भैया शक्तियाँ हैं, शक्तियों को आप भोग दोगे तो वो कुछ भी करती हैं, ठीक है। और कई लोगों ने अफवाह फैला रखी है कि जो वचन, ठीक है, तो देखिए कोई भी शक्ति होती है, जब आप उनको साधते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन में उनके वचन हो जाते हैं। उस शक्ति को देखिए, जब वचन लेते हैं उस शक्ति को सालों साल जागृत करना पड़ता है। और जब शक्तियाँ सामने आती हैं, जब अपने मुख से बोलती हैं, ठीक है ना, जब उनका प्रत्यक्षीकरण होता है, जब सवा दो दो लाख के जब जाप दिए जाते हैं उनको, उनका हवन वगैरह किया जाता है, जब शक्तियाँ प्रत्यक्ष होती हैं तब वचन होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 11 दिनों की साधना करोगे वचन हो जाएंगे। 11 दिनों में क्या होता है, चौकी जागृत होकर आपका पूर्णता कार्य करने लगती है वो चीज़, जो भी आप शक्ति की जिसकी भी साधना करोगे, ठीक है ना, ठीक है। तो इसलिए कोई भी उसमें भ्रमत कोई भी करे तो भैया भ्रमित ना हो और अपनी बढ़िया से अच्छे से साधना करें, ठीक है ना। और जो भी अपने कार्य हैं, जो भी आप तंत्र क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, ठीक है, अपना जो दरबार लगाते हैं वो अपनी बढ़िया शक्तियों द्वारा अपना दरबार चलाएं, ठीक है। जय माँ काल का भैया।